नमस्कार फ्रॉम सोल्स गाइडेंस। मैं आई हूँ ईयरली गाइडेंस लेके आप लोगों के लिए। बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी कि ये मैं गाइडेंस लेकर आऊँगी। कुछ कार्ड्स मैंने रिमूव किए हैं और मैं आपको उस कार्ड्स के द्वारा कुछ गाइडेंस देना चाहती हूँ। ये टाइम आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। ये साल में ऐसा समय आएगा जब हम डिसीजंस लेने पे मजबूर हो जाएंगे। हम कुछ समय से उन डिसीजंस लेने को अवॉइड कर रहे थे। हम वो सिचुएशन को फेस नहीं करना चाह रहे थे कि हमें वो डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, बट अब आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। आपको वो डिसीजन आज ही लेने पड़ेंगे, इसी साल में लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी ग्रोथ की लैडर के लिए वो एक स्टेप ऊपर है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और आपको डिसीजन लेना होगा। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपको अपनी लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है और हम चाहते हैं कि हमारी तो ईगो इतनी ज़्यादा है कि हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन आपने कभी देखा है कि कुछ काम टीम में ही होता है और वो टीम के कुछ लोग हैं जिनको आता है वो वही कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आएगी जिसके अंदर अगर आप वही काम खुद करने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा। और अगर अपने गोल में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको वो हेल्प लेनी पड़ेगी। उससे हम छोटे नहीं हो जाएंगे। हमें अपनी ईगो से बाहर आकर लोगों की हेल्प अगर हमें चाहिए तो हमें लेनी चाहिए। लोग हमेशा हमारे लिए तैयार रहेंगे कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, बट आउट ऑफ ईगो हमें भी अपनी ईगो को साइड पे रखना है और उनकी हेल्प लेनी है, क्योंकि हमें अपने गोल में आगे बढ़ना है। रिलेशनशिप में भी ये सिचुएशन आ सकती है कि जिसके अंदर आपको लगे कि हम बहुत इंडिपेंडेंट हैं, वी डोंट नीड हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन इन रिलेशनशिप, चाहे वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो या फिर फाइनेंशियल हो। बट आपको क्या करना है? अगर यूनिवर्स आपको कुछ इंडिकेशंस दे रहा है कि वो लोग इस चीज में बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो हमें उनकी हेल्प लेनी है, क्योंकि आगे अगर हमें बढ़ना है तो हमें उन लोगों की हेल्प लेनी ही होगी। सो ये एक टीम वर्क की तरीके से हम अपनी सिचुएशन में आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने गोल में आगे बढ़ सकते हैं। इस चीज का ध्यान दें। साल के एंड में हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन आए जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स की सिचुएशन आ सकती है, बट ये सिचुएशन आना बहुत जरूरी है। हम अपनी सिचुएशन में आगे बढ़ें। हम कुछ चीज़ों को अपने दिल से इतना लगा कर रखते हैं कि हम उसको रिमूव नहीं कर पाते। वो रिलेशन भी हो सकते हैं, वो सिचुएशन भी हो सकती है, वो कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं, और अगर हमें वो डिसीजन लेना पड़े तो हम कभी भी उन चीज़ों को अपने से रिमूव नहीं करेंगे। लेकिन जब ऐसा स्टॉर्म आता है जिसके अंदर कुछ चीज़ें तितर बितर होती हैं, तो वो मान लीजिए कि अच्छे के लिए आया है। हो सकता है स्टार्टिंग में हमको डिस्कम्फर्ट लगे, हो सकता है हम इसके लिए प्रिपेयर्ड ना हो, लेकिन एक्चुअली जो लास्ट में रह जाएगा वो ही हमारी लाइफ को, हमारी सोल को इवॉल्व करेगा, और जो छूट जाएगा वो हमारे लिए अच्छा नहीं था। दैट वॉज नॉट गुड फॉर आवर हाइएस्ट गुड। सो ये मान के चलिए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमें गिव अप नहीं करना, ये मान के चलना है, सरेंडर कर देना है, ये मान के चलना है कि ये सिचुएशन हमारी बेहतरी के लिए आई है और ये उन चीज़ों को रिमूव करने आई है जो हमारे लिए अननेसेसरी अटैचमेंट बन के रह गए हैं। उनको रिमूव करने के बाद ही हम एक इवॉल्व सोल बनेंगे और आगे मूव ऑन कर पाएंगे। सो ये गाइडेंस आपके लिए पूरे साल के लिए है। ये साल में आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा भीड़ भड़ाके वाली जगहों पर जाना अवॉइड करें और अच्छा खाना खाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान दें, अपनी फिटनेस का ध्यान दें, लेथार्जी और आलस्य को दूर रखें। ये साल आपके लिए तभी अच्छा होगा जब आप पूरा साल एक्टिव रहेंगे। थैंक यू सो मच फ्रॉम सोल्स गाइडेंस एंड सी यू इन अनदर लाइफ। बाय बाय।